आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। नोएडा दहेज हत्या केस में तीसरी गिरफ्तारी, निक्की भाटी का जेठ भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामले में मृतक निक्की भाटी के जेठ को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक की यह तीसरी गिरफ्तारी है। निक्की की सास को रविवार को उसके पति विपिन भाटी के साथ गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में बदलाव, सीआरपीएफ से सुरक्षा वापस लेकर भेज दी गई दिल्ली पुलिस को। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश दोस्त तहसीन सैयद को राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस बीच केंद्र ने सीएम को जेट कैटेगरी सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है। राहुल गांधी ने फाड़ा तलालू को बचाने वाला बिल, केजरीवाल ने दिखाई पूरी निर्लज्जता। अमित शाह ने कहा है कि जब इस बिल को तैयार किया जा रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए भी प्रावधान करिए। इस बिल से अफसरों को अधिक ताकत मिलने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है। क्या इस देश में अदालतें नहीं है? जस्टिस रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के हकदार, समर्थन में उतरे एमके स्टालिन, अमित शाह पर साधा निशाना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह पर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को माओवादी कहने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने केंद्र पर माओवादी को खत्म करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। जस्टिस रेड्डी ने संविधान की रक्षा का वादा करते हुए अपना प्रचार अभियान शुरू किया। केंद्र ने रेखा गुप्ता का सीआरपीएफ का जेट सिक्योरिटी कवर वापस लिया। दिल्ली पुलिस ही देगी सीएम को सुरक्षा। केंद्र ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की जेडी श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। यूपी में भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को कंटेनर ने मारी टक्कर, 9 की मौत, 43 लोग घायल। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी है। हादसे में ट्राली सवार 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं करीब 4 लोग घायल हो गए हैं। 8 साल बाद डीएमआरसी ने बढ़ाया दिल्ली मेट्रो का किराया, हर लाइन पर 1 से 4 रुपए तक की बढ़ोतरी। तबाही मचाने वाली खीर गंगा नदी फिर उफनाई, हर्षिल घाटी से लोगों को निकाला, उत्तराखंड में स्कूल बंद। उत्तरकाशी के धराली में तबाही मचाने वाली खीर गंगा नदी फिर उफान पर है। हर्षिल घाटी को खाली कराया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उधर प्रदेश भर में मौसम अलर्ट को देखते हुए 5 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सीएम योगी की समीक्षा बैठक से नदारद रहे 5 अधिकारी, कमिश्नर ने लिया एक्शन। सीएम योगी की समीक्षा बैठक में 5 अधिकारी अनुपस्थित रहे। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मंडलायुक्त ने एक्शन लिया है। इन सभी का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है। भाजपा ने यूपी, गुजरात सहित 3 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगा दी मुहर, जाने कब होगा ऐलान। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का काम अभी चल रहा है और यह चुनाव 9 सितंबर को है, जबकि 7 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जिसमें शायद ही राष्ट्रीय संगठन के चुनाव को अंतिम रूप दिया जा सके। उसकी उम्र 28 साल है, 45 साल की सजा न हो। अमेरिका में गिरफ्तार पंजाबी ट्रक चालक के परिवार की गुहार। फ्लोरिडा हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ट्रक चालक हरजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि हरजिंदर को 45 साल की सजा हो सकती है। उसके परिवार और गाँव के लोगों ने कम सजा की मांग करते हुए नरम रुख अपनाने की गुहार लगाई है। कोलकाता गैंग रेप में दीवार के 6 से पीड़िता का वीडियो बनाते थे आरोपी, चार्जशीट में बड़े दावे। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंग रेप मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। 650 पेज की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने दीवार के 6 से पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्दनाक हादसा, धार्मिक सभा के दौरान छत गिरने से 30 महिलाएं घायल। यूरोपीय देश नहीं होने देंगे देश शांति का वार्ता, रूस बोला यूक्रेन में किसी पश्चिमी नेता को नहीं करने देंगे बर्दाश्त। यूरोपीय देश नहीं होने देंगे शांति वार्ता, रूस बोला यूक्रेन में किसी पश्चिमी नेता को नहीं करने देंगे बर्दाश्त। रूसी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया है कि यूरोपीय देश शांति वार्ता को रोकने के लिए बस एक बहाने की तलाश है। उन्होंने जेलेंस्की पर पुतिन के साथ अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। दूसरे गांव के लोगों ने किया सतर्क तो जान बचाकर भागे लोग, अचानक आए सैलाब ने सब तबाह कर दिया। इस सैलाब में 12 लोग बह गए हैं, जिनमें से 11 ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, पर एक बुजुर्ग अभी लापता है। ग्रेटर नोएडा में निक्की को घर से निकालकर विपिन की दूसरी शादी कराना चाहते थे सास ससुर, बहन कंचन ने खोले कई राज। टैंकर ब्लास्ट मामले में दर्दनाक मंजर की सीसीटीवी आई सामने, मौतों का बड़ा आंकड़ा। रेखा गुप्ता को चाकू से मारने आया था हमलावर, दिल्ली सीएम अटैक केस में सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की साजिश थी। आरोपी राजेश भाई खिमजी ने स्वीकार किया कि उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर चाकू से हमले करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारी सुरक्षा के कारण इसे छोड़ दिया गया। भारत से कितने देश खरीदते हैं तेल, देश में कहां छिपा है इसका खजाना, विदेश मंत्री के जवाब से उठा सवाल। गलत हो तो ऐसी रूस का वो खजाना जिसे अमेरिका चाह कर भी नहीं पा सकता। अमेरिका और रूस दोनों ही तेल और गैस के भंडार से संपन्न देश है। दोनों ही दुनिया के दर्जनों देशों को गैस और तेल सप्लाई करते हैं, लेकिन रूस के पास एक ऐसा खजाना भी है जिसे अमेरिका चाह कर भी नहीं हासिल कर सकता। यह खजाना रूस की रीढ़ है। एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। यूपी के इस 6 जिलों की तस्वीर बदलने की तैयारी में योगी सरकार।